डोडा में जानवरों के आतंक से आम जनता बेहद परेशान है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी डोडा के मेडिकल विभाग के हेड डॉक्टर सुरेश कोतवाल द्वारा दिए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस साल जनवरी 2026 से लेकर अब तक अस्पताल में 700 से अधिक एनिमल बाइट यानी कि जानवरों के काटने के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इस साल का जो जहाँ तक बात करें हम, तो इस साल अभी तक 700 से ज़्यादा केसेस एनिमल बाइट के हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं और उसमें से मेजॉरिटी जो है अराउंड 80 to 90% जो हमारे डॉग बाइट्स ही है और उसके बाद कैट बाइट्स और बाकी वाइल्ड जो एनिमल्स के भी केसेस आते हैं हमारे पास और वो जो है मैक्सिमम जो है वो डॉग बाइट के केसेस आते हैं हमारे पास। इन मामलों को अगर विस्तार से बात करें तो स्थिति और भी गंभीर दिखती है, क्योंकि कुल मामलों में से लगभग 80% हिस्सेदारी सिर्फ डॉग बाइट यानी कि कुत्तों के काटने के मामलों की है। इसके अलावा बाकी बचे मामलों में बिल्लियों, बंदरों, भालू और अन्य जंगली जानवरों के काटने के केस शामिल हैं। अगर पिछले कुछ वर्षों की बात की जाए तो जिले में अब तक लगभग 3000 एनिमल बाइट के मामले सामने आ चुके हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य सिस्टम पर बोझ लगातार बढ़ रहा है। देखिए, हमारे यहाँ पे जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जो इसका गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से हमारी जो एंटी सेक्शन है, तो वो ऐसे केसेस एनिमल बाइट केसेस जो भी आ रहे हैं उनको हम मैनेज कर रहे हैं और उनका सबसे पहले तो हम जो है यहाँ पे वॉशिंग एरिया है उसमें हम उनका जो है रनिंग वाटर के साथ सोप के साथ उनका वो एरिया क्लीन करते हैं। 10 to 15 मिनट्स तक उनको हम क्लीन करते हैं। उसके बाद जो है हम वैक्सीनेशन करते हैं, उनको कैटेगराइज करते हैं और जो हमारे जो भी कैटेगरी 2 के केसेस होते हैं तो उनको हम वैक्सीनेशन करते हैं। उसके जो है शेड्यूल होता है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें उनको डिफरेंट डेज पे जो भी उनका शेड्यूल है एज पर शेड्यूल हम देते हैं। और कैटेगरी 3 जब जो केसेस होते हैं जिसमें ब्लड वगैरह निकल जाता है ज़ख्म में, तो उस केस में हम जो है सीरम भी लगाते हैं, जो कि ज़ख्म के बीच में इंजेक्शन लगता है, तो वो लगता है और वैक्सीन उसके अलावा वैक्सीन उनको लगानी होती है। तो हमारा जो है यहाँ ट्रेंड स्टाफ है, एंटीबॉडी सेक्शन, इम्यूनाइजेशन सेक्शन है यहाँ पे और डॉक्टर यहाँ पे इंचार्ज हमारे हैं और अपना पूरा जो है एज पर गाइडलाइन जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं। इन बढ़ती घटनाओं के कारण डोडा के निवासियों विशेषकर माता पिता में भारी डर का माहौल है। आवारा कुत्ते अब बाजारों, रिहायशी इलाकों, सड़कों और स्कूलों के आसपास झुंड में घूम रहे हैं, जिससे बच्चे अकेले स्कूल जाने या बाहर खेलने में डरते हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और म्युनिसिपल कमेटी से तत्काल और प्रभावी कदम उठाने की अपील की है। वहीं विशेषज्ञों का साफ मानना है कि जब तक स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, नगर पालिका, जिला प्रशासन और आम जनता मिलकर प्रयास नहीं करेंगे, तब तक इस समस्या का हल निकलना काफी मुश्किल हो सकता है। और भी जानवरों को उस डॉग ने और भी डॉग्स को काटा है, तो ये जो हम म्यूनसिपैलिटी और हमारे शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री जो डिपार्टमेंट है, वेटरनरियंस है, हमने आज उनको लेटर भी एक प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ से हमारे प्रिंसिपल सर ने जो है यहाँ से लेटर भी उनको कन्वे किया है और ताकि जो है बाकी वो भी अपने आके बाकी उनको सर्विलेंस रखें और जो इसमें कुछ मेजर्स होते हैं जो क्योंकि उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ हमें ये चलना होता है। अगर कुछ ऐसे एनिमल हैं उन पे उनको प्रॉपर तरीके से उनकी जो है मुझे लगता है आइसोलेट करना चाहिए, कैप्चर करना चाहिए और सुपरविजन रखनी चाहिए। जी सर। स्थिति अब एक बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में उभर रही है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों और स्थानीय निवासियों ने इसे बढ़ते खतरे से निपटने के लिए तुरंत और ठोस कदम उठाने की मांग की है। मेरा नाम मोहम्मद तौफीक है, मैं 3rd क्लास में पढ़ता हूँ। मैं ग्रीन मॉडल स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं दुकान पे जा रहा था और नीचे से 2 भैया भी थे, साथ मैं आगे था, वे पीछे से, और मैं जब वो ऊपर से आई तो मुझे डर लगने लगा कि ये मुझे तरफ आ रही है। मैं वहाँ पे पूरा स्टैंड हो गया और उसने मेरे ऊपर हमला किया और मैं नीचे गिरा और उसने मुझे यहाँ से काटा। फिर एक भैया ने पत्थर मारा और वो वहाँ से भाग गए। अब बहुत डर लगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें पैनिक नहीं करना है और जो है सबसे पहले जो जख्म है, जहाँ वोंड है, जहाँ पे बाइट हुआ है, उस एरिया को पानी के साथ, साबुन के साथ 10 से 15 मिनट तक अच्छे से उसे क्लीन करना है और उसके बाद जो है एंटीबॉडी सेक्शन में आए या जो नियर बाई जो भी डॉक्टर वहाँ अवेलेबल है पूरे, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे चिनाब वैली की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो है
वो लोग कंसल्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो एंटी रेबीज सेक्शन में आके जो अपना जो है वैक्सीनेशन और जो भी ट्रीटमेंट है वो ले सकते हैं यहाँ पे।